तेरी मैं दीवानी हो गई। आपको ना हमारी खुशी से खुशी ही नहीं होती है। हमें आपसे बात नहीं करनी, हटिए। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर गर्ग? सॉरी सॉरी सो सॉरी। मीरा, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। आप हमारी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमने तुम्हें कहा था कि मैं आज के दिन कोई तमाशा नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों के दिमाग में बात समझ में नहीं आती ना। गलती हुई है मीरा से, और गलती किसी के साथ भी हो सकती है भाई। चार दिन काम क्या कर लिया, तुम्हारे पंख निकल आए। पर देखना, एक दिन जब मुंह के बल गिरोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। इतना परेशान मत हो भाई, मन्नतें मांगो भगवान से कि हम गिर जाएं, परेशानी हो हमें। क्योंकि जितनी बार हम गिरेंगे ना, उतनी बार मजबूत होके उठेंगे। क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी पत्नी मीरा है। चलो मेरा। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। इनफ ऑफ दिस ड्रामा मिस्टर गर्ग, हम लोग जा रहे हैं। सर प्लीज सर। चलिए सर हटिए। सर समझाइए मैं। उनके बिना मीटिंग इम्पॉसिबल है। अब सो जाओ तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? करू भैया की बात का बुरा लगा तुम्हें? फिर? हम ये गर्व जी ने नहीं, आपने रुलाया। हमने क्या कहा? वही तो, आपने एक झटके में ही हमारे लिए इतना कुछ कर दिया कि आपने हमारे लिए अपना टैटू हटवा दिया। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा करियर या तुम्हारा प्यार? आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आप चुप रहकर अपने एक्शन से जता देते हैं कि आप हमारी बहुत कदर करते हैं। और जानते हैं, यही तो इम्पोर्टेंट होता है ना? मीरा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम तुम्हारी कदर करते हैं।
और ये तुम अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। जैसा हमारे पति देव कहे। एक मिनट, हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। अब क्या हुआ मीरा? अपनी आंखें बंद करिए। क्या? अपनी आंखें बंद करिए। लेकिन क्यों? अपनी आंखें बंद करिए ना। अच्छा ठीक है। पल इतना मेरा फिर से महका, भीगी रात में हम हो जाए कहीं गुम, न हो कोई वहाँ, बस हंसी हो समा, तेरी आंखों में मैं, मेरी आंखों में तुम, भीगी रात में हम गुम। कैसे बताएं मीरा कि ये हमने तुम्हारे लिए नहीं किया? हम छुपाएंगे नहीं तुमसे, तुम्हें सच बताना ही होगा। सुबह सारी बात बता देंगे तुम्हें। आ गई महारानी आप? नींद पूरी हो गई आपकी? अरे जीजी, आपको पता नहीं है, पीने के बाद ना जोरों की भूख लगती है। तो बस आपकी बहुरानी को भूख लग गई होगी, इसीलिए उठ गई। देखो अब कैसे तैयारियां चल रही है खाने की फटाफट। बस यही दिन देखना बाकी था, घर की बहू पी के तमाशा करे। ये तो अच्छा हुआ कि देवर जी और गर्व के पापा घर में नहीं थे, वरना क्या ही हो जाता। अरे जीजी, यूं तो हम कड़वा नहीं बोलते, लेकिन अगर जेठ जी यहाँ होते ना तो उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लग जाता। अरे दिल का दौरा ही पड़ जाता उनको, अपनी सती सावित्री बहू को इस तरह नशे में झूमते हुए देखकर। तुम दोनों को क्यों मिर्ची लग रही? उसने जो कुछ भी किया है अपने पति के साथ रहकर किया है, और पति के साथ कुछ भी करना उसमें शर्माना क्या? तुम दोनों जलन छोड़ो और अपना काम करो। मीरा, जीजी, एक नींबू पानी देना, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। राम राम दादी। मीरा, ऐसे क्या देख रहे हैं? जैसे आप लोगों ने कोई अजूबा देख लिया हो। हाँ? चलिए उठिए, हमारे साथ कमरे में चलिए आइए। अरे क्या हुआ? नींबू पानी तो लेके आओ। हाँ हाँ, हम ले आएंगे, दे देंगे आपको रूम में नींबू पानी। अभी चलिए आप यहाँ से, क्या? लेके आएंगे आपके कमरे में।
चलिए आइए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। अरे मीरा, अरे क्या हुआ मीरा? ऐसे चोरों की तरह क्यों ऊपर लेके आई हो हमें? वो हम आपको नहीं बता सकते, आप खुद ही देख लीजिए। क्या देख लीजिए? क्या है मीरा? ये मेरा क्या है ये? तो हमने लगाई थी ना लिपस्टिक, आपने तो कहा था हमें तैयार होने के लिए। अरे तो हमें बता तो देती, खुद तो मुंह छुपा के सो गई और हमें फंसा दिया। फंसा दिया? इसमें क्या फंसाया हमने? और नहीं तो क्या, सबके सामने हमारी बेइज्जती होगी। वाह, आपको अपनी बेइज्जती दिख रही है, और कल जो सबके सामने आपकी वजह से हमारी बेइज्जती हुई, उसका क्या? हमारी वजह से? हाँ हाँ, आपकी वजह से, और नहीं तो क्या। किसने पिलाई थी हमें? पूरी इमेज का कचरा हो गया। पता है मम्मी जी और चाची जी ने कितना सुनाया हमें। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब हिसाब बराबर, ठीक है? फिर से शिकायत मत करिएगा। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी जानबूझकर पी थी, वो तो इन्होंने पिला दी। और देखो सब क्या समझ रहे होंगे, कैसा लग रहा है? मीरा, क्या अकेली पटर पटर कर रही है? नहीं, बस कुछ नहीं दादी। अरे मेरी बोली भंडारन, हमें ये बता कि बात आगे बढ़ी कि नहीं? दादी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है दादी, आप ऐसे मत बोलिए, हमें शर्म आती है। शर्म तो आनी ही चाहिए, पर इस बात की नहीं, इस बात की शर्म आनी चाहिए कि शादी के बाद भी ये बात से तू शर्मा रही है, और हमें तुम्हें पूछना पड़ता है कि कुछ हुआ कि नहीं। ऐसी शादी का क्या मतलब? दादी, चाहे जितने अरमान सजाने सजा लीजिए, पार्थ और मीरा से उम्मीद करना फिजूल है। ये दोनों आपको कभी परदादी बनने का सुख नहीं दे पाएंगे। इस मामले में भी हम ही काम आएंगे आपके। इन दोनों के बस का कुछ नहीं है। इनकी शादी नहीं है। क्या? क्या कह रहे हो गर्ग? मतलब तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है? हाँ माँ, बहुत ही सुंदर, सुशील, गोरी चिट्टी, लंबी, बिल्कुल जैसे सुपर मॉडल लोग। अप्सरा सी होती है ना, वैसी, जिसे देख के यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घमंड ऐसे चकनाचूर हो जाएंगे कि समेटे नहीं सिमटेंगे। उनके तन बदन में आग लग जाएगी। बेटा, कौन है वो? कहाँ रहती है? क्या नाम है? हमें बताओ। शनाया। सच में गर्ल भाई? आप मिले उनसे? ऑफ कोर्स मिले। ऐसे बगैर मिले थोड़ी पूरे घर के सामने ढिंडोरा पीटेंगे। कैसी बातें करते हैं ये? तीर तो एकदम सही निशाने पे लगा है। वाह बेटा साहिल, ये तो जितना सोचा था उससे ज्यादा घायल हो गए हैं गर्ल भाई। हाउ डेस्पो इज। चलो मीरा, हम लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। एक मिनट पार्थ, लंच तो अभी बना ही नहीं। आप रुकिए, हम तैयार करते हैं।
एक सेकंड, हम बाहर से खा लेंगे। बाहर? नहीं बाहर मत खाइए। वैसे भी अब तो बारिश का सीजन चल रहा है और अब तो आप मॉडल बन गए। आप बाहर का मत खाइए, आपको तो घर का न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। आप लेट हो रहे तो आप जाइए, हम आपका टिफिन ले आएंगे। चलो ठीक है, बाय। This is good. Good. So sorry, huh? 1 second, I'll just come. तुम? हाय। पार्थ, हाँ वो खाना लाए हो? I won't believe it. आज की डेट में भी बीवियों के पास इतना वक्त है खाना बनाने का? हाँ वो एक्चुअली हम नहीं चाहते कि पार्थ बाहर का खाना खाए, तो इसलिए What a dedication. Anyway, अब आ ही गई हो तो come inside. अच्छा लग रहा है ना पार्थ बहुत? गॉड, हमारे क्लाइंट्स भी बहुत खुश हैं इससे। इतनी अच्छी फिजिक मेंटेन कैसे कर लेता है ये? So good looking and so handsome. बाय द वे, तुमने मुझे थैंक्स नहीं बोला? जी हाँ बिल्कुल। देविका जी, आपने पार्थ को इतना बड़ा मौका दिया, आप उन्हें यहाँ तक लेकर आई, उसके लिए तो हम आपको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। थैंक यू सो मच। आपके बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। नो एनीवे, आई डोंट थिंक इसमें मेरा कोई हाथ है। पार्थ है बहुत टैलेंटेड, इतनी अच्छी स्क्रीन अपीयरेंस है उसकी, काफी अच्छी लुक्स भी हैं। परख तो है मुझे हीरे की। मैं तुम्हें थैंक्स इसके लिए बोलने को नहीं कह रही थी। मतलब हम समझे नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? टैटू मेरा, वो पायल का टैटू जो पार्थ के हाथ से चिपका हुआ था, उसका ऐसा अतीत जिसे वो जिंदगी भर के लिए गुड बाय कहने को तैयार ही नहीं था, एक झटके में हटवा दिया मैंने उसे। आपने हमारे कहने पर अपना टैटू हटवा लिया? आई एम श्योर तुम्हें भी काफी बॉदर करता होगा ना वो टैटू।
जी। एग्जैक्टली वही तो हटवा दिया मैंने उसे। जो काम तुम बीवी होने के नाते नहीं कर पाई, देविका बासु ने करा दिया, और वो भी चुटकियों में। मेरा भी काम हो गया एंड आई एम श्योर अब जिंदगी भर तुम्हें उसका अतीत आंखों में नहीं छुपेगा। See you. क्या आप हमारे लिए ये टैटू हटवा सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं हटा सकते। मेरा नहीं है ये टैटू, सिर्फ टैटू नहीं है, इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं। तुम्हारे पार्थ का ये देविका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? एक ही दिन में इतना जादू, देखना कहीं नई पायल ना बन जाए वो। क्या आप हमारे लिए ये टैटू हटवा सकते हैं? नहीं, ये टैटू सिर्फ टैटू नहीं है, इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं। जो काम तुम बीवी होकर नहीं कर पाई, देविका बासु ने करा दिया। हेलो मीरा, तुम शूट पे आई थी, मिली भी नहीं। रुकना चाहिए था ना, साथ में लंच करते हम। हाँ पार्थ, हम तो बस आपका खाना देने आए थे। वो आप बिजी थे ना, तो इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। आप खाना खा लीजिएगा, और अभी हमें फोन रखना है, वो बहुत तेज बारिश हो रही है ना, हम बात नहीं कर सकते आपसे। रखते हैं। सुनो, इसे क्या हो? इसकी ये मजाल हमारा फोन काट रही है। अब क्या करें? ये तो दीवानी हो गए हैं, मान ही नहीं रहे हैं। डेस्परेशन की भी हद होती है। हेलो। हाय कर्व जी, व्हाट अ सरप्राइज! हमें आपकी कॉल देखकर बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है आपकी। अच्छा, ऐसी बात है। थैंक यू। वैसे शनाया, हम सोच रहे थे कि हमें मिलना चाहिए। यही सही मौका है गर्व भाई को सबके सामने जलील करने का, जैसे उन्होंने हमें किया। अब आप देखते जाइए गर्व भाई, हम आपके साथ क्या करते हैं। गर्व जी, एक्चुअली ना हम भी आपसे मिलने का ही सोच रहे थे। बताइए कब मिलना है? जब आप कहें। आप चाहें तो हम कल मिलते हैं। ठीक है, कल 1 बजे सिविल लाइन्स पे आके मिलते हैं। ओके। गर्व जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। आप कल ग्रीन जैकेट पहन के आइएगा। ओके? व्हाट?
ग्रीन जैकेट? एक्चुअली ना पैरेट ग्रीन हमारा फेवरेट कलर है, हमें पता है। ये कलर ना आप पे बहुत अच्छा लगेगा। पर हमारे पास तो कोई ग्रीन जैकेट नहीं है। प्लीज कर्ज जी मान जाइए ना, ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है। देखिए ना ये हम दोनों के लिए अच्छा है। आपके ग्रीन कलर के साथ ना हमारे रिश्ते को भी हरी झंडी मिल जाएगी। कर्ज जी अगर आप ग्रीन कलर कल पहन के नहीं आएंगे ना तो हम आपसे मिलने नहीं आएंगे। अब देखिए ना कर्ज जी हम आपसे मिलने के लिए कितना तरस रहे हैं। मीरा, तुमने आज क्या लाजवाब खाना बनाया। सच में तुम्हारे हाथों में ना जादू है, हम सारा खाना सफा चट कर गए। अरे वाह, लल्ला आज मीरा के खाने की तारीफ कर रहा है, पर करनी भी चाहिए क्योंकि हमारी बच्ची इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नहीं दादी वो बात तो है, देविका जी को भी मीरा का खाना बहुत अच्छा लगा। आई डोंट बिलीव इट। आज की डेट में भी बीवियों के पास इतना वक्त है खाना बनाने का। क्या आपका टिफिन देविका जी ने भी खाया? हाँ नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, लंच में हम बैठे थे, जैसे ही हमने तुम्हारा टिफिन खोला उसकी जो खुशबू आई पूरे सेट पे फैल गई। तो देविका जी ने आके हमसे पूछा कि खाना किसने बनाया। हमने बोला हमारी बीवी ने बनाया, उसके हाथों में जादू है। तो वो हमारे साथ बैठ के खाने लग गई। हम तो टेंशन में आ गए थे कि सारा खाना वही ना खा जाए। मैंने तो सिर्फ आपके लिए खाना बनाया था। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा उन्होंने खा लिया, थोड़ा सा हमने खा लिया। दादी समझाओ इसे। लल्ला, मीरा का कहने का मतलब ये है कि खाना सिर्फ तुम्हारे लिए था ना, अब 2 लोग खाएंगे तो कम पड़ेगा ना। मीरा तुम्हारे सेहत की बहुत फिक्र करती है, इसीलिए ऐसा कह रही है। अच्छा तो कोई बात नहीं, मेरा एक काम करना, कल से थोड़ा ज्यादा खाना बना देना। अगर देविका जी को खाना होगा तो वो भी खा लेंगी, उनका भी पेट भर जाएगा और हमारा भी भर जाएगा। क्यों दादी? हाँ आते हैं दादी। आते हैं मीरा। क्या हुआ बेटा? कुछ बात तो है, तुम परेशान हो, उदास हो, क्या हुआ? समझ गए, देविका जी ने तुम्हारा खाना खाया इसलिए नाराज हो ना? बेटा हम समझ सकते हैं, हम भी एक औरत हैं, पर बेटा अगर लल्ला के दिल में चोर होता तो ये सारी बातें तुमसे छुपाता। तुम्हें परेशान तो तब होना चाहिए जब लल्ला सब कुछ छुपाए। तो क्या पार्थ के दिल में चोर है जो उन्होंने हमसे झूठ बोला? झूठ कहाँ बोला, उसने तो सच बता दिया। आपने हमारे कहने पे अपना टैटू हटवा दिया। थैंक यू सो मच। वो पायल का टैटू जिसे वो गुड बाय कहने को तैयार भी नहीं था, एक झटके में हटवा दिया मैंने उसे। दादी उन्होंने टैटू को लेकर हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमें सच क्यों नहीं बताया? वो टैटू उन्होंने हमारे नहीं, देविका जी के कहने पर हटवाया। ये बात तुमको किसने बताई? देविका जी ने हमें खुद बताया। इस बात पे तो तमाशा बनाना ही पड़ेगा, क्या करें। अब पार्थ ने अपनी हरकतों से अपनी बॉस के साथ मिलके पेट्रोल तो छिड़क ही दिया है और माचिस की तिल्ली लिए तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। अब आग लगाना तो बनता है ना। वाओ, सच में
हमें बहुत खुशी है देविका जी, उन्हें हमारी फोटोज अच्छी लगी। लेकिन ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे तुम्हें हम। तुम बस देखते जाओ पार्थ। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि मुंबई तक चर्चे होंगे तुम्हारे। एक बात बस मुंबई की नजर पड़ने दो तुम पर। पूरी दुनिया में छाने वाले हो तुम पार्थ। अपना ट्रैवल बैग रेडी रखना। आप जैसा कहेंगी ना हम वैसा ही करेंगे। हमने अपना करियर आपके हाथों सौंप दिया देविका जी। इतना भरोसा है हम पर? आप पे नहीं तो किस पे भरोसा करेंगे हम देविका जी। आपकी वजह से ही हम काबिल बने हैं। आपकी वजह से ही ना हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। हमें ऐसा लगने लगा है कि भगवान ने हमें ऐसा कुछ दिया है जिस पे हमें नाज है। अभी भी वक्त है पार्थ, सोच लो। किसी पे इतना भरोसा करना सही नहीं होता। देविका जी, अब तो हमने भरोसा कर लिया है। और वैसे भी आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके आगे ये भरोसा कुछ भी नहीं है। कहीं हमने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया तो? किसी पे इतना भरोसा करना सही नहीं है पार्थ। क्या देविका जी, आप भी। ठीक है, रखते हैं। सॉरी मेरा वो देविका जी से काम के सिलसिले में बात कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? वैसे तो बड़बड़ करती रहती हो, कुछ हुआ है क्या? हमें क्या होगा, हम बिल्कुल ठीक है। तो फिर बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों हो? वैसे हमेशा बहुत तेज तेज बोलती रहती हो। मूड खराब है क्या तुम्हारा? क्यों, आपने ऐसा कुछ किया है क्या जिससे हमारा मूड खराब हो? नहीं, और ना हम कभी कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम हर्ट हो या तुम्हें कोई बात बुरी लगे। पार्थ, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? क्या आप हमारे लिए ये टैटू हटवा सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं हटा सकते। मेरा नहीं है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा करियर या तुम्हारा प्यार? आज हमें मीरा को सब कुछ सच बता देना चाहिए। मीरा, वो हम पार्थ, मीरा, दोनों नीचे आओ। मम्मी जी बुला रही, हमें चलना चाहिए। अरे चाची, अरे लीजिए लीजिए। अरे दादी, ये पहले ये बता, ये रसगुल्ले किस खुशी में? ऐसे ही समझ लीजिए, पार्थ का टैटू हटवाने की खुशी में। पार्थ ने अपना पायल का टैटू मीरा के कहने पे हटा दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब धीरे धीरे ही सही, पर इनका प्यार रंग तो ला रहा है। क्यों पार्थ, तुमने ये सब कुछ मीरा के लिए किया है ना? लो बताओ, कैसे गए गुजरे दिन आ गए हैं। इस बात पर रसगुल्ले खा रहे हैं हम लोग। हमारी खुशियां इतनी सस्ती हो गई है या रसगुल्लों के भाव बढ़ गए? अब तो सच बता दीजिए पार्थ। अभी सबके सामने बोलेंगे तो मीरा बहुत हर्ट हो जाएगी। मीरा को बाद में अकेले में समझा देंगे।
हाँ, हमने ये टैटू मीरा के लिए ही हटवाया है। आपको कोई शक है? नहीं। तो फिर मीरा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, आज तक कुछ भी नहीं मांगा, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना मीरा के लिए। हाँ, इसलिए तो कह रहे। खाओ। नहीं खाना मैं। अरे इसे क्या हो गया? इसे तो खुश होना चाहिए ना, ये अपसेट क्यों लग रही है? मीरा, अरे बताओ ना, हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जब तक बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोलना पड़ेगा ना मीरा, बोलो ना क्या हुआ? जो काम तुम बीवी होकर नहीं कर पाए, देविका बासु ने करा दिया। तुमने ये सब कुछ मीरा के लिए किया है ना? हाँ, हमने ये टैटू मीरा के लिए ही हटवाया है। हमसे कितना झूठ बोलेंगे आप पार्थ? झूठ? हमने कब झूठ बोला तुमसे? हद है। तो अब आप हमें ये बताइए कि ये टैटू आपने हमारे कहने पर हटवाया था या देविका जी के? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा करियर या तुम्हारा प्यार? लला, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? दादी, वो मीरा, हम तो बस तुम्हें बताने वाले थे। कब बताने वाले थे बात? हाँ, हम पागलों की तरह खुशी से जा जाकर सबको बता रहे थे कि ये टैटू आपने हमारे लिए हटवाया है, और हमें सच बताने की जगह आप हमारा तमाशा बनते हुए देख रहे थे। बस मीरा, बस क्या फाल? एक बार तो आप हमें बताते कि ये टैटू आपने हमारे लिए नहीं देविका जी के लिए हटवाया है। बस इतनी सी बात थी। आपने ही कहा था ना हमसे कि पायल का प्यार आपके दिल में हमेशा रहेगा और ये टैटू कभी नहीं हटेगा। तो फिर क्या हुआ? एक झटके में कैसे हटवा लिया आपने ये टैटू पार्ट? सिर्फ देविका जी के कहने पर? यानी अब देविका जी आपके लिए हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। देविका जी ने हमसे आपको टैटू हटवाने के लिए थैंक्स कहने के लिए कहा है। गजब कर दिया आपने पार्थ। एक बार, बस एक बार हमारी बात सुन लो। ये टैटू हमने देविका जी के लिए नहीं, काम के लिए हटाया है। हम एक मॉडल है मीरा, और मॉडल के शरीर पे ना टैटू नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने टैटू हटाया। हाँ, तो हम भी तो आपसे यही कह रहे थे पार्थ, टैटू हटवाने के लिए कह रहे थे ना। मीरा,
एक बार सुनो, हम कह तो रहे हैं, हम तुमको बताने चाहते थे, हम आए भी थे तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी, खुद जाके सबको बता दिया। तो आप हमें रोक तो सकते थे, आप खुद जाकर सबको बता सकते थे कि ये टैटू आपने हमारे लिए नहीं हटवाया है। अरे मीरा, समझने की कोशिश करो, बोल तो रहे हैं। अब क्या करें, दीवारों पे जाके सर मारे तब समझ में आएगा तुम्हें। और एक बात, तुम हमसे ना प्यार नहीं करती, क्योंकि समझती तो हो नहीं, तुम प्यार क्या करोगी? बताओ। बेटा, मीरा का गुस्सा करना जायज है। अगर मीरा ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। वो आंख मूंद कर यकीन करती है तुम पे, और तुमने उसका यकीन ही तोड़ दिया, तो वो गुस्सा तो करेगी ना। लेकिन दादी, हमने जानबूझ के नहीं किया। लला, तुम मीरा को मुंह पे बोल देते हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो सब कुछ सहकर तुम्हारे संग प्यार से रहती है। पर ये टैटू वाली बात, तुमने उसका भरोसा तोड़ा है, दिल तोड़ा है, और वो भी कल की आई पराई औरत के लिए। उसे दुख तो होगा ना, और गुस्सा भी करेगी। देखो लला, जब तुम गुस्से में होती हो तो मीरा तुम्हारे पास आती है ना, बात भी करती है, मनाती भी। तो अब तुम्हारी बारी है। लगता है मीरा सो गई, हम सुबह बात कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। लगता है मीरा हमसे अब तक गुस्सा है, इसलिए हमें उठाया भी नहीं। पता नहीं हमसे बात करेगी या नहीं। क्या करें हम, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा, प्लीज 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 हमें माफ कर दो। हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते मीरा, इतना तो तुम समझती हो ना हमें। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। वो टैटू ना देखकर जिस तरह तुम खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई, तो एक पल को हमें लगा कि इस मोमेंट को हम कैसे स्पॉइल कर दें। हमारे इरादे समझने की कोशिश करो मीरा, प्लीज। तुम जानती हो, तुम नाराज होती हो तो हमारा दिल कहीं नहीं लगता, और मुस्कुरा दो तो हमारा दिन बन जाता है। प्लीज मीरा, हमें माफ कर दो और मुस्कुरा दो। मीरा इसे पढ़कर हमें जरूर माफ कर देगी। हम भी चेंज कर लेते हैं। पार्थ उठ गए। पार्थ चले गए और एक बार भी हमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की।
इतना एटीट्यूड किस बात का? अब हम भी बात नहीं करेंगे मीरा से। कहाँ हो शनाया? जल्दी दर्शन दो अपने। ये क्या पहना है इसने? पूरा तोता लग रहा है। मम्मी देखो ना, सर्कस का जोकर। अरे भाई बिल्कुल जोकर लग रहे हो। अरे ये तो गर्व भैया है ना, लगता है सटिया गए हैं। यार ये बंदा कौन है? हरी सब्जियों का ठेला लग रहा है। जोकर, तोता, मिट्ठू, सब्जियों की दुकान। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. मीरा मीरा मीरा, अपना पति का गुस्सा तू भिंडी पे क्यों निकाल रही है? अब तो लल्ला ने माफी भी मांग ली ना। नहीं दादी, वो क्यों माफी मांगने लगेंगे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नाराज होने से। वो तो कल घोड़ी बेचकर सो गए थे। क्या? पर लल्ला ने खुद ने बताया था कि वो तुमसे माफी मांगेगा। दादी अब हम समझ गए कि उन्हें ना हमारी कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम रूठे हैं या हम दुखी हैं। तो हमने भी डिसाइड कर दिया कि अब हम उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारी बात। ये पार्थ भी ना। इम्प्रेसिव, लेकिन फिलहाल इनकी जरूरत हमें कहीं और है। कहीं और? मुंबई। हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी हो रही है, जिसकी गेस्ट लिस्ट पे मैंने तुम्हारा नाम भी डाला है। आई थिंक तुम्हारे करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर तुम वहां जाओ तो। बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे तुम्हारे होने से तुम्हें काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। अगर उन लोगों को तुम्हारा चेहरा देखने को मिलेगा तो इट्स गोना बी गुड फॉर अस। अच्छी कैंपेन्स मिलेंगी हमें। हमें अभी निकलना होगा। अभी? हाँ अभी, क्योंकि लास्ट फ्लाइट है, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या है?
मीरा, प्लीज 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 हमें माफ कर दो। हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते मीरा। नहीं, वो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और हमने घर पे भी किसी को नहीं बोला ना। पार्थ, क्या फर्क पड़ता है? फटाफट जाएंगे और वापस आ जाएंगे। कोई इतने दिन के लिए थोड़ी जा रहे हैं हम। और कपड़ों की टेंशन मत लो, हम खरीद देंगे तुम्हारे लिए वहां से कपड़े, ठीक है? तो फिर हम टिकट्स अरेंज करवा रहे हैं, तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ। आई विल सी यू, ओके? हम मीरा से बात किए बिना कैसे जा सकते हैं? हमें उसे एक बार कॉल करके बता देना चाहिए। प्लीज मीरा, हमें माफ कर दो और मुस्कुरा लो। मतलब पार्थ ने हमसे सॉरी बोला था और हमें लगा कि वो अपनी अकड़ में है और हम अब तक उनसे नाराज थे। मीरा, तुम भी ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। कहाँ बिजी है मीरा? जरूर अपनी मम्मी से बात कर रही होगी। उसे भी ना गप्पे मारने का बड़ा शौक है। मारे जितने गप्पे मारना है, अब हम भी इससे बात नहीं करेंगे। पार्थ का फोन बिजी क्यों आ रहा है? किससे बात कर रहे हैं पार्थ? हम एक काम करते, हम उन्हें उनके पास जाकर सॉरी बोल देते। हाँ पार्थ, रेडी हो तुम? चले? पार्थ, हाँ चले? जी। रुकिए। पार्थ, पार्थ रुक, सुनिए ना पार्थ।
कहाँ जा रहे हो? वो जब तक पार्थ वापस नहीं आते तब तक हम उनका इंतजार कर सकते हैं क्या यहाँ? वो तो मैम के साथ मुंबई गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। मुंबई? हाँ। माँ, माँ। घर बेटा, ये तुम मिट्ठू तोता बनके कहाँ घूम रहे हो? वेशभूषा स्पर्धा में गए थे क्या? हाँ? माँ, माँ। अरे क्या हुआ? माँ, हमारे लिए कॉफी लेके आई, हमारा सर फटे जा रहा है। गर्व भैया, आप तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए थे ना? ये तोते वाली जैकेट पहनकर। क्या हुआ, मीटिंग ठीक नहीं गई क्या? में जो तो ये नशा है, इस आदत जो पड़ गई तो। कैसी हो जान? तुम्हारी याद आ रही थी तो हमने कॉल कर दिया। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी, पर क्या करें, हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। तुम्हारी मीरा दी की नजर लग गई हमें। कब मिलेंगे हम? बस इतनी याद आ रही है हमारी। अरे हमें लगा था तुम बोलोगी साहिल बहुत याद आ रही है तुम्हारी, रहा नहीं जा रहा है तुमसे मिले बिना, कब मिलोगे? अरे ये फोन क्यों कट किया साहिल ने? ये क्या पूरा दिन फोन पे बात करता रहेगा? इसमें से पैसे कमाएगा? कुछ काम धंधा करेगा कि नहीं? चल हमारा काम कर, जाके हमारे कमरे से हमारा फोन लेके आ। मीरा को अब तक आ जाना चाहिए था, कितनी देर हो गई। फोन लेके आ, हम फोन करेंगे, जा। ओके दादी। कान्हा जी, ये लड़की तो पूरा गीला हो गई है। छाता लेके नहीं गई थी तुम? और हाँ, मैं ये बताओ, लल्ला मिला? तुम्हारी सुलह हो गई ना? नहीं दादी, नहीं मिले। पार्थ देविका जी के साथ मुंबई चले गए। क्या मुंबई चला गया? ऐसे कैसे चला गया? एक बार हमसे बात तो करता। लाओ तुम्हारा फोन दो, हम अभी लल्ला से बात करते हैं। ऐसे कैसे जा सकता है वो? इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, रहने दीजिए। पार्थ को हमारी कोई परवाह नहीं, तो फिर हम उनके बारे में क्यों सोचें? उन्होंने हमें ये बताना तक जरूरी नहीं समझा कि वो जा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? पार्थ रुकिए, सुनिए ना पार्थ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।